हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो आईपीसी की धारा 85 को लेकर बात करेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है आपको यहाँ पे क्लियर होगा, जो उन्मत्तता से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, अब जब पिछले टाइम पे पढ़े होंगे उसमें क्या पढ़ते 84 को लेकर, उसमें विकृत चित्त को यानी कि असमर्थ की ही बातें समझे थे उसमें भी। तो ये भी उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों से रिलेटेड है ये बातें। अब उन जो पिछले टाइम पे हमने बात किया था 84 में 84 में, दो बातों को ध्यान रखना। क्या चीज़? जो विधिक विकृत चित्त है उस बात को ध्यान रखना, और जो चिकित्सीय विकृत चित्त उस चीज़ को हटा के एक साइड में यानी कि 84 में ही डाल दीजिए, उसको वहाँ से वहाँ तक कर दीजिए। आपको बस विधिक विकृत चित्त को ही आपको ध्यान रखना है, यानी कि विधिक आधार को ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए सामान्य तौर पर आप कभी कभी देखते होंगे अपने आसपास गली मोहल्ले मार्केट कहीं पे भी आप देखते होंगे, एक व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है और नशे की हालत में कहीं मार्केट में खड़ा होता है। तो वो मान ली किसी से बात करने, तो लोग क्या कहते हैं, भाई ऐसा ना इनसे बात मत करो क्योंकि अभी नशे की हालत में है, कुछ अनाप शनाप बोल देंगे तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए अभी कुछ मत बोलो, जब ये चले जाएं तब बात बोलना, क्योंकि अभी ये शराब पिए हैं, नशे की हालत में हैं, कुछ अनाप शनाप बोल देंगे तो बहुत बुरा लग जाएगा आपको, इसलिए आप शांत रहो, जैसे खड़े हैं खड़े रहें दो, ऐसे अपने आप चले जाएंगे। ठीक, ये बात सुनते होंगे। और कहीं कहीं ये भी देखे होंगे, एक व्यक्ति जो नशे की हालत में है, जो नशे की हालत में पूर्ण है, लेकिन उसे इस बात की जानकारी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब देखिए व्यक्ति कहते हैं भाई ये शराब पिया है, नशे की हालत में, इससे बात मत करिए, आप कहीं अनाप शनाप बोल देगा तो आपको बुरा लग जाएगा। तो वो कह रहे हैं जो नशे किए थे, उन्होंने कहा अरे भाई साहब हम नशा किए हैं, हम इस बात का हम मानते हैं कि हम नशा किए, हम शराब पिए हैं, हम मानते हैं, लेकिन हम सारी बात को समझ रहे हैं, आपकी बातें आप क्या कह रहे हो क्या नहीं करो, वो सारी बातें हमको समझ में आ रही है। आप ये मत सोचिए कि हम शराब पी लिए हैं तो हमको कुछ जानकारी ही नहीं है। कहते हैं ना, अक्सर सुने होंगे आप लोग। कुछ लोग जो है वही चीज़ है, जो व्यक्ति वास्तविकता में असमर्थ होता है, जान समझ नहीं सकता है, यानी उसको जानने और समझने की क्षमता नहीं होती है, तो वो कुछ भी अनाप शनाप ऐसे बोलते चले जाए। कुछ व्यक्ति यानी कि उनको जानकारी होता है, वो जानबूझकर उपद्रव करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, कहते हुए उल्टा सीधा चले जाते हैं। तो आपको क्लियर हुआ इस बात से, यानी कि मत्तता की स्थिति में होना ये क्लियर है। कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति जानकारी होती है उनको भले कितना भी नशा करा दो, उनको उस बात की यानी विधि की जानकारी होती है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्या गलत है क्या सही, उनको उस बात की जानकारी होती है। ठीक, और कुछ व्यक्ति को जो डेफिनेटली रूप से पता ही नहीं कुछ होता, वास्तविकता में ही वो असमर्थ होते हैं, उन्हें विधि की जानकारी यानी जो दोषपूर्ण है या विधि है किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, क्या गलत है क्या सही है कुछ भी नहीं पता होता। ठीक, अब देखिए आपको, यानी कि एक जो उन्मत्त की स्थिति में है वो असमर्थ की भाव में होता है, उसे जानने समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, ये बात याद रखिएगा बढ़िया से। यानी जो प्रकृति होता है, कार्य की जो प्रकृति होती है, उस कार्य को नहीं समझ सकता, उस प्रकृति के बारे में नहीं जान सकता। जैसे विधि और दोषपूर्ण है, अब इसके प्रतिकूल जाकर कोई कृत्य हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो इस आधार पर 85 में जो आईपीसी की धारा 85 है उसमें इनको बचाव मिलेगा। ठीक,
ये बात क्लियर हुआ। अब देखिए और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब चलिए वाजपेयी के केस में जो 1956 में सुप्रीम कोर्ट के आधार पर जो केस था, अब इसमें क्या था कि एक व्यक्ति है जो नशे की हालत में है, ठीक है, मगर वो नशा जो है जो किए वो स्वयं किए हुए थे। ये व्यक्ति जो है स्वयं नशा किए हुए थे। और जो व्यक्ति ये बैठा हुआ है, ये एक बच्चा है, कोई एक व्यक्ति नहीं बैठा है, वो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, 5 से 7 8 साल का। अब जानते हो बच्चे शरारत होते ही हो, नटखट भी होते हैं। कितने प्यारे होते हैं जो बच्चे नटखट होते हैं, शरारती होते हैं, है ना। तो वो बच्चे डेफिनेटली बात तो मानते नहीं चलते। अब उसी चेयर को पकड़ के बढ़िया से चिपट गया, कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं। अभी भाई साहब कह रहे हैं कि उस बच्चे से कि चेयर को छोड़ दो। अब बच्चा कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ूंगा मैं। तो अब बच्चे तो नटखट यानी शरारत होते हैं, तो शरारती होते हैं, वो बच्चे नहीं, तो इनको तो दूसरा कहीं किसी और चेयर पर बैठ जाना चाहिए। पर इनका भी जिद था। अब इन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और पिस्तौल निकाल कर जैसे पिस्तौल जो है इस बच्चे को लगा के उसको बच्चे को शूट कर दिए, यानी कि उस बच्चे को गोली मार दिए। अब सोचिए कोई बात नहीं थी, अरे बच्चे हैं, शरारत कर रहे हैं, नटखट हैं, बैठे हैं तो बैठे रहने देते, आप कहीं और बैठ जाते। इन्होंने पिस्तौल निकाला और बच्चे को गोली मार दिया। अब सोचने वाली बात है। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से मारने के बाद भागने का प्रयास किए। अब आपने गोली मारा और भागने के प्रयास में एक तो लक्षण वहाँ जो एकदम आचरण जो दिखा, लोग तो बताएंगे ना कि गोली मारे और भागने का प्रयास किया इन्होंने, तो लोग तो यहाँ पर, तो आपको क्या ध्यान देना, यानी कि गोली मार के बच्चे को भागने का प्रयास किए। यानी कि आपको समझ लेना चाहिए कि मत्तता की स्थिति में हैं, नशे की हालत में हैं, तब भी इनको ज्ञान है कि हमने जो किया वो गलत किया, विधि के विरुद्ध कार्य किया। ठीक है, ये बात जो गोली मारे उनको पता था, यानी इनको पता है। जब भी तो ये भाग रहे थे ना, जब भी तो भागे, यानी कि इनको ज्ञान था। क्लियर है, ज्ञान था, इस बात का ज्ञान था कि हमने गोली मारा वो गलत था, वो विधि के विरुद्ध था, इसीलिए तो भागे थे। ये पॉइंट आप चीज़ याद रखिए कि यानी भागने का प्रयास किया उन्होंने। ठीक है, अब देखिए ये कोर्ट में अपनी दोष सिद्धि जो है नहीं कर पा रहे हैं, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। कैसे कर पाएंगे? लक्षण तो दिखा वहाँ पे, आचरण भी दिखा। अगर आप असमर्थ होते, उन्मत्त की स्थिति में होते, तो आप उस प्रकृति को नहीं समझ पाते। जो आपने जो कार्य की प्रकृति किया उसको जानने में असमर्थ थे। ये तो ऐसा था नहीं, क्योंकि आपने भागने का प्रयास किया, यानी कि आपको उस बात की जानकारी थी। ठीक, इसलिए तब इनको 85 का बचाव नहीं मिला। ठीक है, दोषपूर्ण भी जानते थे ये। ठीक, और अभियुक्त कार्य की प्रकृति को भी जानता था। जो कार्य किए उस प्रकृति को अभियुक्त जानते थे कि हमने जो कार्य किया वो गलत है। ठीक, अब इस आधार पर तभी तो भागने का प्रयास किया इन्होंने। अब इसी आधार पर ये प्रूफ, यानी कि जो एविडेंस एक्ट है, जो धारा 105 है, उसमें क्या बताया गया कि न्यायालय ऐसी उपधारणा करते हैं कि जो परिस्थितियों के आधार पर जो बचाव लेने के योग्य जो आप कर रहे हैं, बचाव उससे आधार पर ले रहे हैं, वो बचाव के योग्य नहीं है। ठीक है, वो परिस्थितियाँ जो उन परिस्थितियों की, ऐसे जो परिस्थितियाँ हैं ये बचाव के योग्य नहीं हैं। अब आपको क्या करना है, न्यायालय की जो उपधारणा है उसको खंडित करना पड़ेगा आपको।
जो ऐसी परिस्थितियां हैं उसको साबित करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आपने साबित कर दिया, न्यायालय की जो धारणा है उसको खंडित किया, और जो आपके आचरण है उसको जो साबित किया, आपने उसको खंडित करके बताया, तभी तो आपको बचाव मिलेगा। तब जाके ये लगेगा कि आप बचाव के योग्य हैं, ठीक है। देखिए, अभियुक्त यह सिद्ध करे कि ऐसी मतता स्वेच्छापूर्वक कार्य हुआ। खंडित करने का भार अभियुक्त पर होगा। जो ये अभियुक्त है, इस अभियुक्त पर सिद्ध करने का भार, जो न्यायालय की उपधारणा है उसे खंडित करने का भार अभियुक्त पर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुआ आपसे? तो आपको हम जहां तक उम्मीद है कि आपको सारी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? देखिए, ये जो विधि है 85 में, विधि और दोषपूर्ण, यानी इस चीज को समझने में असमर्थ ये व्यक्ति है, ठीक। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो नशा किया, उन्मत्त की स्थिति में है, तो वही है विधि और दोषपूर्ण के आधार पर असमर्थ होता है, ठीक है। तो विधि का आधार पर जो चित्त विकृत है, यानी कि जो चित्त भाव खो चुका हो, मन मस्तिष्क से विकृत हो गया है, ठीक। यानी कि जब आप नशे की हालत में होंगे तो असमर्थ तो हो ही जाएंगे, उस टाइम आपका चित्त नहीं रहेगा, आप उस टाइम पे आपका मस्तिष्क विकृत हो जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ? तो हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। इसकी जानकारी के बिना करवाई गई थी जो नशा किया होता, तो सारी बात आपको बताए थे, ठीक है। 3 बातें आपको ध्यान रखना है। एक, स्वयं नशा करता है। एक, कोई व्यक्ति जानता है कि ये व्यक्ति नशा करा रहा है, और जो व्यक्ति नशा करता है उसे ये भी नहीं पता होता कि हमको क्या पिला दिए, ठीक है। इस आधार पर कोई कृत्य होता है तो उसमें बचाव मिलेगा, मगर उसमें साबित करना पड़ेगा। यानी जो अभियुक्त के ऊपर भार है उसे जो खंडित है, यानी जो उदाहरण है न्यायालय की, उसको खंडित करना पड़ेगा। इस बार जो है इसका भार अभियुक्त पर होता है, ठीक। क्लियर हुआ? तो हम नेक्स्ट टाइम पे जो बात करेंगे वो 85 की बात हो गई, 86 की बात करेंगे। तो आप लोग बेयर एक्ट से एक बार पढ़ लिया करिए, ठीक है। तो जब हम पढ़ाया करें तो बेयर एक्ट में जो जो बातें हम बताया करें, जहाँ जहाँ लिखा उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए, ठीक है। जैसे आपने बेयर एक्ट उठाया, जब हम 85 पढ़ा रहे हैं, जैसे 85 पढ़ाएं तो उस सेक्शन यानी उस आपको क्या खोलना है, बेयर एक्ट खोलना है उसका, उस पर आप धारा पे चले जाइए, यानी जो 85 धारा है उस पे चले जाइए। अब जितनी बात पढ़ाए हैं तो आपको क्या करना है, वही जो नीचे लिखी हुई बातें होती हैं, हम देखिए उसमें जो लिखा हुआ ना उसकी आसान भाषा हमने बात किया है। यहाँ पे डिफ़िकल्ट बातें नहीं की हैं जिससे आपको समझ में ना आए, सारी आसान भाषा में ही बात किए हैं। जब आप यानी कि बेयर एक्ट उठाएंगे तो धारा यानी 85 पे जब जाएंगे आप, तो जितनी बातें की हैं जब आपको जहाँ समझ में लगे वहीं अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। वहाँ आपको छोटी छोटी बातें जो आपको लिखना है वहीं किनारे साइड में कहीं पे भी लिख दिया करिए, तो आपका जो बेयर एक्ट का एक नोट्स बन जाएगा, ठीक है। इस आधार पे आपको इसको भी बना के रख लेना है, और बेयर एक्ट में जो हम सेक्शन बताएं जिस पर चर्चा किया करें, तो अपने बेयर एक्ट में वहीं पे अंडरलाइन कर लिया करिए, और वहीं अंडरलाइन के किनारे अपनी आसान भाषा में, अपनी भी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है, जिससे कि आपका एक नोट्स बन जाएगा बेयर एक्ट का। तो हर बेयर एक्ट आपको लेना है। अभी तो आईपीसी का आपको बेयर एक्ट लेना है, और जैसे हम सीआरपीसी पढ़ाएंगे फिर उसका बेयर एक्ट लेना है। तो यानी कि आपको बेयर एक्ट के साथ ही पढ़ाई करना है। जब हम हमारा वीडियो आप देखा करें तो आप क्या किया करें, बेयर एक्ट लेकर ही बैठा करें, ठीक है। कॉपी पेन बेयर एक्ट ये आपके हाथ में होना ही चाहिए, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्द ही सिलेबस कवर कर लेंगे आपके एग्ज़ाम होने के पहले तक, ठीक है।
तो इसीलिए जाते जाते आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन हर एक टॉपिक का मिलता रहे आप तक। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे धारा 86 के साथ में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।